नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक राजा था और सब कुछ था उसके पास। धन धान्य, बहुत बड़ा राज्य, बहुत अच्छी फैमिली। बस एक ही चीज़ की कमी थी कि राजा बहुत बीमार रहता था। बहुत से वैद्यों को दिखाया, बहुत सी अलग अलग थेरेपीज़ करी, लेकिन राजा ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दिन उसके राज्य में एक ट्रैवलर आया और उसने जब सुना कि राजा बहुत बीमार रहता है तो वो राजा से मिला और उसने राजा से कहा कि मुझे मालूम है कि आप ठीक है कैसे हो सकते हो। आप अपने राज्य में एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो खुश है और अपने काम से खुश है, और अगर आप उसका कुर्ता लेके पहनोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राजा ने कहा ठीक है, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आपको लगता है कि वो कहानी सुनी सुनी है, लेकिन पूरी सुनिए कहानी, फिर आपको मतलब समझ में आएगा। तो राजा से कहा गया कि एक ऐसे इंसान का कुर्ता पहनिए जो खुश है और अपने काम से खुश है। तो राजा ने अपने पूरे स्टाफ को लगा दिया कि ढूंढो ऐसा एक आदमी। और कई महीने गुजर गए और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने काम से खुश है और अपनी ज़िंदगी से खुश है। और सभी को ये लगा कि राजा की तो लगता ही नहीं, कि उम्मीद ही नहीं है कि वो ठीक होगा। एक दिन राजा ने सोचा मैं खुद निकलता हूँ। वेश बदल के राजा खुद निकला और अपने घोड़े पे सवार होकर जब जा रहा था तो उसने देखा कि दूर खेत में एक किसान हल जोत रहा है और साथ साथ में गुनगुना रहा है। राजा उतरा और उसके पास गया और काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करता रहा। वो किसान कड़ी धूप में जो था बीज भी बो रहा था, हल भी चला रहा था, पसीने पसीने, और गाना गाता जा रहा। तो राजा ने जाके बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछा कि तुम इतनी धूप में हल चला रहे हो, ना तुम बीच में रुके पानी पीने को ना कुछ, और कितना मुस्कुराते हुए तुम इस को चला रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि राजा, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, मैं मतलब अपना पूरे पैशन से ये काम करता हूँ। राजा ने सुना तो बड़ा अच्छा लगा राजा को, और उसने कहा फिर और क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तो उसने कहा हाँ, जो मिलता है उसमें खुश हूँ। और ये कह के वो फिर अपना हल चलाने लगा। अब राजा ने सोचा कि अब मिल गया मुझे वो आदमी जो ज़िंदगी से भी खुश है और अपने काम से भी खुश है। और राजा जब ये सोच ही रहा था कि उसे कहूँ कि अपना कुर्ता दे, तो देखता है कि उसने तो कुर्ता ही नहीं पहना हुआ, वो तो बस एक धोती पहनी हुई थी और अपना हल चला रहा था। और राजा मन सोचता रहा मन में कि ये क्या हो गया, मैं कुर्ता कहाँ से मिलेगा। लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद राजा को अचानक वो बात समझ में आ गई जो उस ट्रैवलर ने उस इंसान को ले जाते हुए कही थी कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो अपने काम से खुश है और ज़िंदगी से खुश है। और राजा को समझ में आ गया कि वो इंसान उसे क्या कहना चाहता था। राजा वापस आया और वापस आने के बाद उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल कर दिया। ही स्टार्टेड लिविंग विद नीड्स नॉट बाय डिज़ायर्स। और उसने जो भी आसपास लग्जरी थी उससे खुद को हटाया, ज़िंदगी सिंपल कर दी और अपना सारा फोकस जनता पे लगाना शुरू कर दिया, पूरी मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया। और फिर जब लोगों ने देखा कि राजा जो है वो उनके सवाल सुन रहा है, उनको बुला रहा है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो लोग भी उसके पास जाते थे और दुआएं देते थे। और करते 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 अचानक राजा ने रियलाइज़ किया कि अरे, कई महीनों हो गए और उसने ये कभी महसूस ही नहीं किया कि वो बीमार है। और जब राजा को चेक किया गया तो पाया गया कि राजा फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीक़ों से बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कई बार ज़िंदगी में अगर हमारे पास किसी चीज़ के लिए पैशन नहीं है करने के लिए, तो कई बार हमको ये लगता है कि वी फील वेरी डल इन लाइफ, वी गिव अप इन लाइफ। लेकिन जब हमें कोई चीज़ करने का पैशन मिले, एंड दैट टू जब हमारा फोकस सिंप्लिसिटी की तरफ हो रादर देन, क्योंकि एक गरीब इसलिए परेशान रहता है कि कोई उससे अमीर है, अमीर इसलिए परेशान रहता है कि कोई उससे अमीर है, कोई उससे अमीर इसलिए परेशान रहता है कि दुनिया में मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। तो इफ़ यू कट डाउन ऑन योर डिज़ायर्स एंड यू लिव बाय योर नीड्स रादर देन योर डिज़ायर्स एंड पुट ऑल योर पैशन इन योर वर्क, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको बीमारी कहीं से घेरेगी, बिकॉज यू विल बी सो इन्वॉल्व
फिज़िकली एंड मेंटली कि आपका कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सैक फुल ऑफ स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।